हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बनते हैं, हाल ही में फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड पिक्स चैंपियनशिप किसने जीता है? तो अभी हाल ही में खेली गई फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड पिक्स चैंपियनशिप जीतने वाले हैं ऑप्शन ए यानी कि चार्ल्स लेक्लर। नाम क्या है? चार्ल्स लेक्लर के द्वारा चीन वर्चुअल ग्रैंड पिक्स चैंपियनशिप को जीता गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 1 का होगा। ठीक है, चलिए इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट पे बात करें, आपको और डिटेल्स में बताया जाए तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के महामारी के कारण वास्तविक F1 रेस आयोजित नहीं की गई। मतलब F1 आयोजित किया जाना था लेकिन नहीं किया गया, जिसके स्थान पे फार्मूला 1 ने नई FN स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड पिक्स सीरीज का आयोजन किया गया, मतलब उसके बदले में। ठीक है, तो कोडे मास्टर के द्वारा विकसित इस अधिकारी F1 2019 PC वीडियो गेम्स के माध्यम से वर्चुअल ग्रैंड पिक्स सीरीज आयोजित की गई और इसके विजेता चार्ल्स लेक्लर हैं। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है? तो अभी ऑप्शन बी लद्दाख ने एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो आप याद रखेंगे, लद्दाख के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अभी हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की गई है? तो अभी वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च करने वाला है ऑप्शन बी ICICI बैंक के द्वारा ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, बात है ये ICICI की, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख सकेंगे। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप याद रखेंगे। तो ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन अलेक्सा का नाम ने सुना होगा, गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा, तो इस आधारित पर वॉइस बैंकिंग सेवा की नई सुविधा शुरू की गई है ICICI के साथ। यह सेवा ग्राहकों को बैंक विथ देयर वॉइस यानी कि अपनी आवाज़ के माध्यम से मिलेगी। इसमें सुविधा क्या क्या मिल सकता है आपको ये भी जानना होगा। तो खाता में मौजूद राशि कितना है उसका जवाब आपको मिल सकता है, लेन देन की जानकारी मिल सकती है, साथ ही क्रेडिट कार्ड देय तिथि जैसे अन्य जानकारियां हासिल होगी आपको एलेक्सा के माध्यम से यानी कि अपने वॉइस के माध्यम से। ठीक है, बात है ये ICICI की, तो प्रेजेंट टाइम में प्रबंधक और CEO हैं संदीप बख्शी। क्या नाम है इनका? संदीप बख्शी। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में ICICI का हेडक्वार्टर है। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उस टेलीग्राम से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे और भी स्टडी मटेरियल आपको PDF में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जाइए और वहाँ से लिंक को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हुआ? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, लाइसेनिया कर्से का निधन हुआ है। कहाँ के थे? फिजी के थे। आप याद रखेंगे, इनका निधन हो चुका है और इनका नाम है लाइसेनिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात है ये फिजी की, आपको बता दें तो यह 2000 से 2006 तक फिजी के छठे प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्य किया है। इसके अलावा शोकोशुआ द्वावत ने लेबेनियानुआ पार्टी के संस्थापक भी यह रह चुके हैं। बात है ये फिजी की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? सूबा। अगर प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो फ्रैंक बैनिमारामा। ठीक है, आप याद रखेंगे, फ्रैंक बैनिमारामा। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। साथ ही मुद्रा फिजियन डॉलर। ठीक है, आप याद रखेंगे। आई होप फिजी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में सिविल सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया 21 अप्रैल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
ठीक है, आप याद रखेंगे सिविल सेवा दिवस क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आप 21 अप्रैल को टिक करेंगे। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यह मनाया क्यों जाता है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरकार ने इस दिन को सिविल सेवा सेवकों के द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए पूर्ण समर्पित करने, लोक सेवा और कार्यों को उत्कृष्ट हेतु अपनी वचनबद्धता को नवीनीकृत करने के एक अवसर के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और यह दिन पहली बार अगर बात करें तो 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। ठीक है, साथ ही अगर और हम दिवस से रिलेटेड करें तो 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे, यानी कि हिंदी में बोले तो विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी जो है 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप यह भी याद रखेंगे, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल, और वर्ल्ड सिविल यानी कि हाल ही में सिविल सेवा दिवस वो भी 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। तो दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में दारोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है, तो अभी हाल ही में दापोरिजो ब्रिज का निर्णय लिया गया है। यह किया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आप नाम याद रखेंगे, दापोरिजो, यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो इस ब्रिज से रिलेटेड और एक्स्ट्रा पॉइंट को डिस्कस करते हैं और बताते हैं आपको। तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबी दापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है। आप याद रखेंगे सुबनसिरी नदी पे सुबनसिरी जिले में दोनों सेम है, और यहाँ पे जो है दापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है। और इस पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, पेमा खांडू जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो आपको जैसा कि पता हो गया कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, लेकिन राजधानी की बात करें तो ईटानगर यहाँ की राजधानी है। साथ ही प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो बीडी मिश्रा यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है, तो अभी हाल ही में फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए भारत की कंपनी रिलायंस के साथ समझौता किया है। अब ये सुपर ऐप है क्या, तो ये सुपर ऐप इसलिए कहा जा रहा है कि एक ऐप में आपको हर चीज़ की सुविधाएं आपको मिलने वाली है, और ऐसा डेवलप करने वाली है फेसबुक और रिलायंस दोनों मिलकर। और इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, चलिए इस पे बताते हैं। तो इस तरह की मैसेजिंग ऐप होगी जिसमें कई तरह की अन्य सर्विसेज भी मौजूद होगी। साथ ही इस ऐप के द्वारा शॉपिंग विचार जैसे छोटी मोटी कई कामों को निपटा सकेंगे, और ऐसा डेवलप किया जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया सुपर ऐप। इसमें मिल सकते हैं, होने की संभावना क्या हो सकती है, रिचार्ज हो सकता है, पेमेंट कर सकते हैं आप सुपर ऐप में, गेमिंग हो सकती है, होटल की बुकिंग की सुविधा मिल सकती है, सोशल मीडिया की सुविधा मिल सकती है, ग्रॉसरी शॉपिंग की सुविधा मिल सकती है, और साथ ही चैटिंग की सुविधा भी आपको मिल सकती है। यानी कि एक ऐप में सारे कुछ मिल सकते हैं, इसलिए इस ऐप का नाम रखा गया सुपर ऐप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है, तो अभी हाल ही में दुनिया का वर्ल्ड का मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा की शुरुआत की गई है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा मिशन अन्ना सेवा की शुरुआत की गई है। यानी कि अभी लॉकडाउन के समय में जिन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा मिशन अन्ना सेवा के तहत 3 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाएगा। और यह किसी भी कॉरपोरेट अथवा अब तक का सबसे चलाया गया बड़ा अभियान है वर्ल्ड में। ठीक है, इससे लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद मिल सकती है। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करना। हाल ही में लुइस सेपलुवेडा, ठीक है, हाल ही में लुइस सेपलुवेडा का निधन हुआ, वे कौन थे, तो अभी हाल ही में लुइस सेपलुवेडा का निधन हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो एक लेखक थे, आप याद रखेंगे। और इनकी एक नोवेल थी, उसका नाम आप याद रख सकते हैं, द ओल्ड मैन ऑफ हु रीड्स लव अ स्टोरी। इनका बहुत ही फेमस नोवेल है, आप इनका नाम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो हमारे हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी कपिल देव त्रिपाठी, नाम याद रखेंगे
कपिल देव त्रिपाठी जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अब यह इनके बारे में बताते हैं आपको, कपिल देव त्रिपाठी जी, तो यह जो है संजय कोठारी की जगह स्थान लेंगे। अगर कपिल देव त्रिपाठी की बात करें तो प्रधान नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति में मंजूरी दे दी गई है। कपिल देव त्रिपाठी जो है 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के सेनावृत्ति आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले 2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के पद पर सेनावृत्त रह चुके हैं। तो ये आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में कोविड-19 संबंधित अतिरिक्त लाभ लेने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 संबंधित अतिरिक्त लाभ लेने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी है टाटा AIA। आप यहाँ पे देख सकते हैं अतिरिक्त लाभ, यानी कि जो मिल रहा उससे थोड़ा सा और ज़्यादा, यानी कि जैसे कि आपको बताया जाए तो टाटा AIA एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और अगर आपने इसकी पॉलिसी अपने ले रखी है तो अगर कोविड-19 से रिलेटेड संबंधित कोई भी ऐसी आपको स्थिति आती है तो आपको उस इंश्योरेंस से एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने अपने पॉलिसी धारकों को, एजेंटों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, यानी कि जो पहले से आप ले रखे हैं उसी में आपको अतिरिक्त लाभ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बात आई है टाटा AIA की। तो इसका प्रेजेंट टाइम में MD और CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। साथ ही इसकी स्थापना की गई थी 2000 यानी कि 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मोहम्मद रफीक जियो टैग किस राज्य के हाईकोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश नियुक्त किए हुए हैं? अभी हाल ही में मोहम्मद रफीक जियो टैग जो हैं उड़ीसा के हाईकोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, उड़ीसा के। तो आप याद रखेंगे अभी 3 जगह के चेंज हुए हैं और आपको तीनों को नाम याद रखना होगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय तीनों जगह के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है और तीनों को अलग अलग चेंज किया गया है। चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जिन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धर्माधिकारी की जगह नियुक्त किया गया है। तो ये बॉम्बे के होंगे, आप याद रखेंगे इनका नाम क्या है, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट है जस्टिस विश्वनाथ सोमदरर, वर्तमान में यह इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जो मोहम्मद रफीक की जगह लेंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफी वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और वह संजू पांडा की जगह लेके उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो के लिए इतना टाइम निकाला। अभी हम वन लाइनर में सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हाल ही में फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड पिक्स चैंपियनशिप किसने जीता है? ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किसने एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी लद्दाख में यह किया गया है। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा की लॉन्च की गई है? ICICI बैंक के द्वारा। 4 है, हाल ही में किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हुआ? वो तो फिजी के थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो ऑप्शन डी 21 अप्रैल को। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में दापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। 7 है, हाल ही में फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए भारत के किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी रिलायंस। 8 है, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में लुइस सेपलूवेडा का निधन हुआ, वो एक वरिष्ठ और अच्छे एक लेखक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी कपिल देव त्रिपाठी जी को। 11 है, हाल ही में कोविड-19 संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बनी है? टाटा AIA। 12 है, हाल ही में मोहम्मद रफीद जियो टैग किस राज्य के हाईकोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश नियुक्त होंगे? ऑप्शन बी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।